अच्छा जी, तो ये वाशरूम्स और मिरर्स जो आईने होते हैं, इनके बारे में बहुत होता है ना कि ये काफ़ी रात के टाइम जो है इनका जो मतलब वो है वो काफ़ी खौफनाक होता है। मैं आप लोगों को एक ऐसा वाक़या बताने वाली हूँ जो खुद मेरे साथ पेश आया है। ऐसा हुआ ना कि रात को मैं ज़्यादा टाइम मोबाइल पे होती हूँ क्योंकि स्टोरी बनानी पड़ती है ये सब। तो मेरे साथ ऐसे बहुत सारे वाक़यात पेश आए हैं। एक मरतबा इस तरह हुआ कि मैं किसी शादी में गई थी। अम्मी ने ज़बरदस्ती भेजा था कि भई मैं नहीं जा सकती, तो हमारे पठानों में तो ये होता है ना कि वो लोग आए थे हमारे घर में पला शादी में, तो अब हमने भी जाना है इस तरह। ये बदले-शदले का बहुत वो होता है। तो क्या हुआ कि मैं उस शादी में अपनी कज़न्स के साथ, अपनी चच्ची वग़ैरह के साथ गई, एंट्री की और रात के टाइम थी शादी। और फिर हम रात को आए तो स्वाद में तो ये होता है कि सर्दियों में हमेशा बारिश होती है, जब ज़्यादा सर्दी हद से बढ़ने लगती है तो अ, बारिशें भी शुरू होती। तो आते-आते बारिश, वैसे तो बहुत बारिश हुई थी लेकिन जब हम आ रहे थे तो थम गई थी, लेकिन रास्ते वग़ैरह जो है वो कीचड़ में सारे जो है ना वो थे। तो हम लोग जब आ रहे थे ना तो बहुत सारे कीचड़ थे। किसी-किसी जगह पर हम लोग स्लिप भी हो रहे थे, हँस रहे थे और बहुत मुश्किलों से घर पहुँच गए। मैं जैसे ही अपने अच्छा हमारी एक ही गली में घर है। पहले हमारा घर आता है तो मैं जल्दी तो अंदर चली गई। मेरी चच्ची कड़ी थी कि चलो आप जाए तो फिर हम लोग जाते हैं अपने घर। तो क्योंकि मैं उसकी ज़िम्मेदारी थी, मैं गई घर के अंदर और अम्मी को सलाम किया। अम्मी सो रही थी। अम्मी ने कहा चलो तुम लोग आ गए ठीक है, अगर खाना नहीं खाए तो खाओ। मैंने कहा बस शादी में खा चुकी हूँ ना, और अपने कमरे में चली गई। तो जो मैंने शादी में कपड़े पहने थे काफ़ी ज़ाहिर सी बात है, घर में हम सर्दियों में ऐसे कपड़ा पहनते हैं ना कि काफ़ी गर्म हो। तो मैंने अपना वाला सूट निकाला जो मैं रात के टाइम पहनती थी, बहुत गर्म था। मैं जल्दी-जल्दी पहनने जा रही हूँ, टस 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 टस, हीटर जलाया, सब कुछ कर रही हूँ ना जल्दी-जल्दी पंखे की तरह। जब मुझे मतलब जल्दी होती है ना तो मैं फिर बहुत जल्दी-जल्दी काम करती हूँ, लेकिन जब मुझे जल्दी नहीं होती तो मैं 2 दिन में भी एक काम नहीं कर पाती। तो मैंने जल्दी-जल्दी सब कुछ किया और कपड़े चेंज किए। अब कपड़े चेंज किए तो इसके बाद मैंने देखा वॉशरूम का दरवाज़ा खुला था। तो मैं काफ़ी डर गई। मुझे ये चीज़ें याद आ गई ना कि यार ये जो वॉशरूम का दरवाज़ा होता, ये जो वॉशरूम होता है ये काफ़ी खौफ़नाक होता है, क्योंकि रात के टाइम भी और हर वक़्त इसके अंदर जो है जिन्नात होते हैं। मतलब लोग कहते हैं, हर जगह पे आए, हर इल्म में ऐसा आया है कि इसका दरवाज़ा बंद करना चाहिए रात के टाइम, और इसमें गुनगुनाना नहीं चाहिए, और रात के टाइम आईने में देखना नहीं चाहिए। तो मैंने 2 मिस्टेक की। एक तो वो दरवाज़ा खुला था, मैं काफ़ी डर गई, जल्दी जाके वो तो बंद किया। लेकिन बंद करते हुए मैंने शीशे में देखा ना, तो यार मैंने जैसे ही शीशे में देखा जैसे कोई चीज़ पीछे से जल्दी गायब हुआ हो। मैंने जल्दी पीछे देखा तो कमरे में तो कुछ नहीं था। मैंने फिर शीशे की तरफ अचानक देखा कि फिर हो जाएगा, फिर तो नहीं हुआ। तो मैं काफ़ी डर गई। मैंने जल्दी दरवाज़ा बंद किया और हीटर के सामने बैठ के मोबाइल निकाला। अब मोबाइल करते-करते ये मैं भूल गई थी कि मैं अभी थोड़ी देर पहले डर गई हूँ। मैं मोबाइल पे लगी हूँ तो क्या होता है कि मोबाइल पर अचानक मुझे एक हॉरर वीडियो आई सामने टिकटॉक पे। तो फिर से मुझे फ़ील हुआ ना कि पीछे से कोई है मेरा। तो मैंने जल्दी पीछे दोबारा देखा, वो वीडियो मैंने स्टॉप की। मैं जाके वॉशरूम में दोबारा देखा, बाहर अपने जो खिड़की थी ना उसमें इस तरह शीशे में देखा कि यार क्या हो रहा है मेरे साथ। तो फिर मैं बैठ गई और मैंने सोचा यार चाय बनानी चाहिए। तो मैंने क्या किया कि जल्दी-जल्दी किचन, वैसे मुझे डर भी लगता हो, तब भी मैं चाय की इतनी शौकीन हूँ कि क्या करती हूँ, किचन में भाग जाती हूँ। वहाँ पतीली में 1 कप 2 कप चाय और फ्रिज से थोड़ा दूध उसी पानी में डालती हूँ। अभी मैंने मतलब चूल्हे पे रखना नहीं है, मैंने जाके अपने कमरे में हीटर पे रखना है, क्योंकि मुझे तो डर लगता है जब तक ये पकेगी तब तक तो मुझे डर लगेगी किचन में। तो मैं अपने ही कमरे में बनाती हूँ सारी चीज़ें, पानी में डाल के चीनी, पत्ती, दूध, इलायची, और भागते हुए मैं चली गई। मैंने हीटर पे रखा, अब ये चीज़ बन गई, तब तक मैं एक छोटी वीडियो भी बना रही थी हॉरर। तो वो जो है उबल रही थी ना, तो मुझे अच्छा लगा, लेकिन एक चीज़ भूल गई थी, मैं कप लाना भूल गई थी। मैं जाके किचन में दोबारा भागते-भागते और अपने साथ यूँ बातें कर रही थी कि मैं तो वैसे ही डरती हूँ, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, अभी भी मैं आई थी, अभी तो मैं पतीली लेके चली गई ये वो। और किचन में दाखिल हुई तो एक बहुत बड़ा चूहा जो सोफ़े पे बैठी थी, ऐसे कोने में इसने चिल्लांग लगाई। उस कोने में राशन का सामान होता है, तो मैं डर गई, उससे तो बहुत डर गई। कप उठाया, वापस भागते-भागते चली गई। वापस भागते-भागते मेरी अम्मी बाहर निकली, तो मुझे थोड़ा हौसला मिला। मेरी अम्मी बहुत ही अजीब खातून है, उसको अगर आप हज़ार बार समझाएँ कि कमरे के अंदर अटैच वॉशरूम है, आप बाहर मत निकले, सर्दी है, आप बीमार पड़ जाओगी, वो तब भी नहीं मानेगी।